हेलो फ्रेंड, अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का स्वागत है। और आज एमएस एक्सेल फॉर बिगिनर के दूसरे लेसन में हैं और दूसरे लेसन में फ़ाइल मेनू के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ़ाइल मेनू के फंक्शन कैसे काम करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए एक्सेल सीखते हैं। फाइल मेनू में सबसे पहले आने के बाद हम देखते हैं कि इन्फो है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश और क्लोज। ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फो से। इन्फो में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक प्रोटेक्ट वर्कबुक है। अगर आपके पास ये एक्सेल का सीरीज है और ये सेव है, इस डॉक्यूमेंट सेव अगर है और इसमें अगर आप चाहते हैं कि प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा दें कि अगर हम ओपन करें तो इसमें पासवर्ड लगने के बाद ये खुले। तो जैसे देखें कि अभी हम क्या करते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे एक्सेल हमारा फाइल है, इसको ओपन करते हैं तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। बट अब क्या करेंगे कि हम फाइल में इन्फो में आएंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट विद वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक आएंगे और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे आएंगे और यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर लेंगे। ओके, फिर रीपासवर्ड डालेंगे सेम और ओके, ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। अब इस फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद अब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो आप यहाँ से पासवर्ड जो डाले हैं आपने सेट किया उसको डाल के ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन करता है। दूसरा मेनू है न्यू। जैसे मान लें कि अभी हम इस सीट पे काम कर रहे हैं और एक्सेल का नाम है एक्सेल और मुझे अब कुछ नया सीट पे काम करना है, ये नया वर्कबुक पे काम करना है, मुझे नया वर्कबुक चाहिए इसके अलावा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे न्यू वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू ब्लैंक सीट ले लेंगे, तो नया बुक ले लेंगे। तो ये नया वर्कबुक हमें मिल गया। अभी हमारे पास एक्सेल ये भी था और यहाँ से एक नया एक्सेल मिल गया। इसमें अगर हमको जो भी काम करना है, जैसे हमको करना है सीरियल नंबर, नेम, अमाउंट्स, जो भी लिखना है, जो काम करना है कर लें। काम करने के बाद फिर इसको कहीं आपको सेव करना है तो फिर आप इसको बंद करेंगे तो ये इसको सेव कर सकते हैं आप। तो यहाँ देख पूछे डू वांट टू सेव, अगर इसका फाइल को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ देंगे। तो अब सेव करना इस फाइल को तो कैसे करते हैं सेव, इसके बारे में जानेंगे। सेव जानने से पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में कुछ बता दूँ कि हमारे सिस्टम में माई कंप्यूटर या दिस पीसी नाम के पे जाते हैं तो हमारे सिस्टम में जितने लोकेशन होते हैं यहाँ पे दिखते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में दिस पीसी में हम जाने के बाद हमारे सिस्टम में कितने ड्राइव हैं, किस ड्राइव में कितने फोल्डर्स हैं, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ये सारा आपको दिखने को मिलेगा। तो इस तरह हमें जो फाइल सेव करना है वो किस लोकेशन पे सेव करना है ये आपको ध्यान रख। फाइल को सेव करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सामान को, जो फाइल बना रहे हैं या जो कोई भी सामान अपने घर में आप रखते हैं तो जहाँ रखते हैं वहीं से आप लेते हैं। तो सेम कंडीशन है कि अब फाइल को जब सेव करते हैं तो किस लोकेशन पे आप सेव करेंगे, कहाँ करना चाहते हैं। जैसे मान लें कि हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम ड्राइव देखते हैं। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, आई ड्राइव है, जहाँ सेव कर सकते हैं। ये DVD और डी ड्राइव है। तो सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, आई ड्राइव है और सी ड्राइव कम्पैक्ट ड्राइव के साथ ये इतना सारे फोल्डर्स आते हैं। डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। डाउनलोड जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, वीडियोज़, पिक्चर्स, डेस्कटॉप। तो हमने कोई फाइल को मान लें कि ई ड्राइव में SD ट्रेनिंग में मुझे सेव करना है, यहाँ पे सेव करना है, या किसी फाइल को मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो उसका लोकेशन आपको पता चलना चाहिए कि हमको फाइल को सेव करना है, कहाँ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाता हूँ। तो ये फाइल है हमारे पास, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेव का बटन है हमारे पास, सेव क्लिक किया। जैसे ही सेव पे क्लिक किया यहाँ पे दिस पीसी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे दिस पीसी में मुझे कहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट आ रहा है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप। तो हम यहाँ से आपको चूज कर लेंगे डेस्कटॉप। तो यहाँ पे देखो मेरा लोकेशन बता रहा है दिस पीसी और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे फाइल का नाम क्या रखना है, जैसे फाइल का नाम अभी बुक 1 है तो हम फाइल का नाम रखते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग नाम रखा मैंने। जैसे ही सेव करूँगा मैं इस फाइल को तो देखो यहाँ पे टाइटल इसका चेंज हो गया और फाइल ये कहाँ हिट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से यहाँ पे सेव हो गया, ये लोकेशन इसका आ गया। अब इसके अंदर कोई काम करेंगे हम, जैसे अब इसके अंदर मैंने एक कुछ भी काम करूँगा मैं, ये सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, चाहे 1 2 3
तो ये सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, इसके अंदर बॉर्डर लगा रहा हूँ मैं। तो ये अब इसको अगर हम सेव करने जाएंगे, यहाँ से जाएंगे सेव करें, तो यहाँ पे हिट करेगा आपको, यहाँ जब सेव करेंगे तो ये सेव फाइल हो गया। बट अब लोकेशन ये नहीं पूछेगा, बट जितना मैंने नया काम किया वो सेव हो गया। आप जाके देखेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ से, तो देखेंगे फाइल यहाँ तक बन गया। नया काम करेंगे तो फिर नया काम अगर करके सेव नहीं करेंगे तो वो नया काम इसमें अंदर आएगा नहीं। आपको चाहिए तो सेव आपको करना पड़ेगा। जो भी काम करेंगे उसको सेव करेंगे तो आपका फाइल में स्टोर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं स्टोर होगा। तो ये काम करता है। ये वीडियो जो बन रहा है वो बगैर एडिटिंग है, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने के लिए, तो थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओपन, सेव मैंने सीखा, अब बात करते हैं ओपन। ओपन करने के बारे में कि ओपन क्या होता है। ओपन न्यू फाइल, जैसे मैंने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का फाइल को मैंने बंद कर दिया, अभी मैं एक्सेल के फाइल में हूँ, मुझे आया कि नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग के फाइल को मुझे ओपन करना है, मुझे कुछ के अंदर कुछ और काम करना है। तो हम जाएंगे ओपन फाइल पे जाएंगे, जहाँ फाइल को आप सेव करेंगे उसका लोकेशन पे जाना। जैसे रिसेंट फाइल यहाँ दिखाता है, बट हमको उस लोकेशन पे जाना है, तो ओपन क्लिक करके दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में मेरे पास डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे आने के बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे आप फाइल नेम में टाइप लिखेंगे अपना फाइल का नेम, अगर आपको याद है तो। ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने किया और ओपन कर लिया, तो ये पुराना फाइल हमारा ओपन हो गया। तो आप देखेंगे ये जो हमारा एक सीट था एक्सेल का नाम से, ये भी है, और नया सीट में हमारा ओपन वाला फाइल आ गया। अगर इसमें कोई काम करना है तो हम काम करके फिर इसको हम सेव कर देंगे। ये समझ में आ गया। तो फाइल ओपन क्या होता है, ओल्ड फाइल जो हमने फाइल बनाया है, ओल्ड फाइल को ओपन करता है। सेव आपको समझ में आया, सेव हम फाइल करते हैं तो हमारा स्टोर हो जाता है, फाइल स्टोर होता है। न्यू भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सेव और से एज क्या है, सेव और सेव एज क्या है। सेव और सेव एज में क्या अंतर, ये भी हम समझते हैं। जैसे मैंने एक फाइल बनाया ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से, अब मुझे क्या करना है, कोई बंदा आया बोला कि नहीं मुझे फाइल में कुछ एडिटिंग करना है और मैं चाहता हूँ कि हमारे फाइल में कोई चेंजिंग ना हो। मैंने ओपन कर लिया फाइल और इसमें मैंने क्या किया, नया चीज़ ऐड किया, 6, 7, 8 ये ऐड किया मैंने। यहाँ से मैंने इसको कलर कर दिया, इसके अंदर बॉर्डर लगा दिया, ये मैंने नया चीज़ ऐड किया। अब बट मैं चाहता हूँ कि जो पुराना इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग वाला फाइल है उसमें कुछ ना हो, जैसे था वैसे ही रहे, जहाँ तक था वहीं तक रहे। ये नया काम मैंने किया, कलर वगैरह ऐड किया। तो मैं क्या करूँ, उस कंडीशन में मैं सेव एज करूँगा। दूसरा चीज़ चाहता हूँ कि मैं फाइल का लोकेशन चेंज कर लूँ। मैं जैसे डेस्कटॉप पे ना रहा है, आयान जो मैंने ट्रेनिंग वाला बताया था, ई ड्राइव पे आयान ट्रेनिंग पे सेव हो, तो मैंने यहाँ सेव एज लिया, दिस पीसी लिया और फिर मैंने गया ई ड्राइव में, यहाँ पे ई ड्राइव में गया, ई ड्राइव में आया, आयान ट्रेनिंग एएसडी ट्रेनिंग में आया, और मैं ऊपर में ही ऑनलाइन ट्रेनिंग की जगह पे ऑफलाइन ट्रेनिंग कर देता हूँ। मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। ये ऑफलाइन ट्रेनिंग के नाम से सेव हो गया। इस फाइल को भी बंद कर लेता हूँ मैं, और अब दोनों फाइल हमारा बंद है। अब इसको मैं खोलता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग को खोलता हूँ मैं। तो जैसे तो फाइल हमने छोड़े थे, ओपन किए थे जब जो कंडीशन था, वैसा ही फाइल ये मिल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। बट उस वाला फाइल में नया, अब मैं जाता हूँ ई ड्राइव एएसडी ट्रेनिंग और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या हुआ, एक नया फाइल बना और मुझे ये चीज़ ऐड करके मिल गया मुझे। तो ये अंतर है। अगर आपको पीडीएफ में चीज़ों को कन्वर्ट करना है तो भी आप इस काम से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आप सेव एज पे जाएंगे और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। जैसे मैंने एक नया फाइल पे आ रहा हूँ, जैसे एक्सेल में हूँ, मेरे पास ये सीट है। अब इस फाइल को मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, या फिर मैंने एक फ़ाइल नया बना रखा है यहाँ पे न्यू के नाम से, ये फाइल है। अब इसको मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, सेव एज करेंगे और मैं डेस्कटॉप पे ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे न्यू की जगह पे मैंने न्यू 2 कर दिया, फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ मैं। नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं है, न्यू के नाम से पीडीएफ आएगा। और यहाँ पे आके सेव टाइप में आके हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब सेव करेंगे न्यू 2 के नाम से, तो डेस्कटॉप पे हम जाके देखेंगे पीडीएफ में पब्लिश हो रहा है, ये पब्लिश हो गया। तो हम यहाँ से फाइल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, हो गया। अब आके दिखाता हूँ मैं आपको, डेस्कटॉप पे आया तो यहाँ देखिए न्यू 2 के नाम से पीडीएफ में फाइल बन गया हमारा। तो इस तरह से सेव और सेव एज का यूज हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंट का। जैसे कि मुझे अगर ये फाइल इसको प्रिंट देना है तो हम यहाँ से आएंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट दे देंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी प्रिंटर आपके पास होगा। जैसे मेरे पास HP M4 प्रिंटर है तो इसमें लिया। अब प्रिंट एक्टिव सीट कोई देना है तो एक्टिव सीट किया। रेंज है, बहुत सारा पेज है आपके पास,
और उसमें से पर्टिकुलर कोई रेंज है, जैसे मुझे 1 से लेके 10 पेज है हमारा और मुझे 5 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो 5 डालेंगे और इसमें 10 डालेंगे तो 5 से 10 तक प्रिंट लेगा। 1 से 4 तक लेना है तो 4 तक लेगा। ठीक है, तो 1 साइडेड प्रिंट करना है या 2 साइड करना है, आप यहाँ से ले सकते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं 1 साइड या बोथ साइड में प्रिंट करना है। तो ये प्रिंटर का सेटिंग है। आप यहाँ से पेज का साइज़ जो है आपका A4 है, तो यहाँ पे लेटर पेज है तो यहाँ पे आप A4 साइज ले लेंगे, A4 साइज पेज ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो पेज का साइज़ है आप यहाँ से पेज का सेटिंग करके और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर का। शेयर का काम करता है, जैसे कि आप वन ड्राइव यूज़ करते हैं और उस पर फाइल को शेयर करना है, ईमेल के थ्रू शेयर करना है, तो ईमेल के थ्रू शेयर करने में ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए सिस्टम के अंदर, तो ये रहेगा। तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं वन ड्राइव पे भी और ईमेल पे भी। एक्सपोर्ट है, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि कैसे फाइल को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, तो आप सेव एज से ना करके एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्रिएट पीडीएफ है, पीडीएफ क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो सब कुछ बनाया जाएगा। पीडीएफ में ऑलरेडी कन्वर्ट आ गया, या खाली नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे या डाउनलोड पे करना है मुझे डाउनलोड पे इसको करके दिखा रहा हूँ मैं। डाउनलोड पे किया, न्यू ही रन दिया और पब्लिश कर दिया, तो ये पब्लिश हो गया पीडीएफ में। अब जाके आप डाउनलोड में देखेंगे, ये पब्लिश हो गया, पीडीएफ बन गया। अब जाके आप डाउनलोड में देखेंगे, मैंने दिस पीसी में गया और जाने के बाद हमने डाउनलोड में देखा तो यहाँ पे एक और पीडीएफ बन गया। तो यहाँ से भी पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका पब्लिश हो गया, एक्सपोर्ट समझ में आ गया। पब्लिश सेम है कि अगर आपको पब्लिश करना है पावर बीआई पे, तो पावर पेज के लिए साइन अप होना चाहिए, साइन इन करके आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। और क्लोज मैंने आप लास्ट टाइम बताया था, यहाँ से फाइल को अगर क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में हम लोग आगे के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।